हाँ जी, राम राम और खम्मा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया होंगे। और पीछे आप थंबनेल के अंदर देख रहे हैं कि भी राजस्थान पुलिस के अंदर 2000 प्लस पदों पे आपको नई भर्ती वापस से देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जिनको लग रहा था कि सर इस बार मेरे मैथ के अंदर तो क्वेश्चन बैठे ही नहीं, ना मेरे रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन बैठे, सर मेरे तो कंप्यूटर के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। और सर वहीं अपने बी पार्ट के अंदर इंडिया जीके जिसके 45% मतलब इंडिया जीके करंट है ना, और एक राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, मतलब सर 100 बात की एक बात ये है जितनी कट ऑफ जा सकती है उससे तो मेरे नंबर सर 20 नंबर कम ही आ रहे हैं। और मेरे को कांस्टेबल भी बनना है, मेरे को राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन इस बार मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है कि अगली भर्ती कब तक देखने को मिलेगी। तो उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। अगली भर्ती कब तक आएगी, उसके लिए कौन सी सीईटी आपको पास करनी है, सीईटी कब हो सकती है, सीईटी के अंदर कौन कौन सी बातें पढ़नी है, राजस्थान पुलिस का जो पेपर होगा उसके सिलेबस में और राजस्थान पुलिस के अंदर जो सीईटी है उसके सिलेबस में कौन कौन सा डिफरेंट है, वो सारी बातें हम लोग यहां आपको कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बता रखा है कि राजस्थान पुलिस 2000 प्लस पद हो सकता है, पद बढ़ जाए, क्योंकि अभी मेरे को याद है एसआई की जो अपने वैकेंसी निकली हुई उसमें 383 पद, फिर बढ़ा के 500 की, फिर बाद में बढ़ा के उनको 1015 पद कर दिए। तो क्या पता 2 महीने बाद अपने वापस से भजन लाल जी का ट्वीट आता है कि भाई साहब अब राजस्थान पुलिस के अंदर जो पद है वो 4000 नहीं अब 8000 निकालो, है ना। तो कोई पता नहीं कब पद बढ़ जाए कब पद घट जाए, लेकिन अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा ढंग से पढ़ना। हनुमान जी का ट्वीट है कि भाई नए पद सृजित अपडेट है 255 प्लस 2016 पद। ठीक है, अब यहां पढ़ना 255 पद जो सृजित किए हैं उसमें क्या क्या बातें आपको ऐड कर रखी हैं। राज्य सरकार द्वारा अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर मुख्यालय में एक नया थाना और 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद सृजित किए गए हैं। कहने का मतलब है नारकोटिक्स अपने अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अपराध जितने अधिक बढ़ेंगे अब जिले भी बढ़ गए, जिले बढ़ेंगे चौकियां बढ़ गई, अब थाने बढ़ गए, तो भाई साहब उनके अंदर सिपाही तो चाहिए, कांस्टेबल चाहिए। अब अगर कांस्टेबल चाहिए तो जो भर्ती निकाली थी अभी अपने 5-10 हजार पदों के ऊपर, उनसे तो पार पड़ने वाली है नहीं, तो वापिस से नई भर्ती निकाली गई है। तो 2000 की जो भर्ती निकाली गई थी, है ना, 2000 की बात चल रही भी, तो 200 पद जो सृजित किए गए वो सारी बातें मैंने आपको इसके अंदर बता दी। अब है भाई 2016 पद सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है जो स्कूल कॉलेज बाजार धार्मिक स्थल मॉल और बस स्टैंड पर अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय हैं। कहने का मतलब है भाई साहब बस स्टैंड के ऊपर हमारे कोई बहन बेटी के साथ में अगर कोई अपराध हो रहा है तो वहां पर पुलिस तैनात करनी चाहिए। मॉल के अंदर अगर कोई बम रख के भाग रहा है तो वहां हमको अपराध रोकने के लिए वहां हमको सैनिक तैनात करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के अंदर अगर कुछ अदर एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है जिससे कि हमारे आम नागरिक को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिए हमको वहां सिपाही बिठाने के लिए चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। कहने का मतलब है कि भाई साहब 2000 प्लस पदों पर वापिस से कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है। और राजस्थान पुलिस का जो सपना देखते हैं उनको पता है कि सर हम फिजिकल तो पास कर ही लेंगे, बस दिक्कत आती है कि सिलेबस के अंदर कैसे कैसे चीजों को कवर करें। और असली समस्या तुम्हारे सामने तब आती है जब तुम्हारी एग्जाम 1 महीने पहले होती है। तुम 1 महीने पहले बोलते हो सर अब यूट्यूब पर वीडियो डाल दो 1 महीने में राजस्थान पुलिस पास कैसे करें, तो तुम्हारे दादा परदादाओं ने तो आज तक 1 महीने में राजस्थान पुलिस पास की नहीं होगी, पर तुम कैसे पास कर लोगे। तो अब शांति काल का समय है, परीक्षा कभी जीवन नहीं होती। अगर एक भर्ती निकल चुकी है तो कोई नहीं, वापस दूर सा मौका है, नौकरी, ट्रेन, और तीसरी चीज तुम्हें पता है ना, इनके पीछे कभी भागते नहीं है। एक जाती है तो दूसरी आती है। अब क्या चाहिए सर इसके लिए हमको? अच्छा, मनोज जी ने भी अपने ट्वीट किया था, सेम ट्वीट करके अपने हनुमान जी को टैग किया था कि हनुमान जी इस पर विचार करो। हनुमान जी ने आगे भेजा और विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अब मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं, इसके अंदर 12th पास वाली भर्ती है। ठीक है, अब 12th पास जो सीईटी है वैसे तो आपके 5 महीने बाद देखने को मिलेगी, क्या पता डेट बढ़ भी सकती है, डेट अपने घट भी सकती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 12th लेवल की जो सीईटी है 10+2 वाली जो सीईटी है वो आपको मई के महीने में देखने को मिलेगी, मई में। और ये जो आपके ग्रेजुएशन वाली सीईटी है ये आपके फरवरी में डेट दी रखी। अभी मैं फिक्स नहीं कह रहा कि हाँ फरवरी में ही होगी, मैं भी फिक्स नहीं कह रहा कि भाई साहब आपकी 10+2 की जो सीईटी है वो आपकी मई के मंथ में ही होगी, क्या पता बढ़ भी सकती है और डेट पहले भी हो सकती है, डेट आपके 2 महीने बाद भी जा सकती है ना, वो तो उसका नहीं है। लेकिन अब तक जो तारीख दे रखी है उसको टारगेट करके हमको तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएशन वाली तो मैं हटा देता हूं क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर इसका कोई काम नहीं है। आपके 12th पास वाली सीईटी चाहिए, और सीईटी बेसिकली आपके आधार है अपने, ठीक है ना। अब सीईटी के अंदर क्या सिलेबस दे रखा है सर? सीईटी के अंदर जो एक तो आपको राजस्थान इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान
इतिहास आपको देखना पड़ेगा, यहाँ अपने राजस्थान की कला और संस्कृति आपको पढ़नी पड़ेगी। कला और संस्कृति के बाद आपको यहाँ कंप्यूटर देखने को मिलेगी, आपको यहाँ करंट देखने को मिलेगी, करंट के साथ साथ आपको यहाँ थोड़ी सी साइंस भी देखने को मिलेगी, साइंस के साथ आपको भारत व राजस्थान का भूगोल यहाँ देखने को मिलेगा, भारत का भूगोल और अपने राजस्थान का भूगोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और थोड़े बहुत आपको अपने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आसान आसान से प्रश्न पूछ रखे सीटी के अंदर, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा टफ पूछ रखे। मेरे को याद आता है अभी एक सीटी के अंदर प्रश्न पूछा कि भाई ढूंढाड़ी कहाँ की लैंग्वेज है, सबको पता है जयपुर की छह, कहीं कर रो छह, कोडी जारो छह, कद आवलो कद कोनी आवलो, उंडी छह कि इंडी छह, तो ढूंढाड़ी अपने जयपुर की छह। तो बड़े आसान आसान प्रश्न पूछते हैं, कोई टफ मतलब यूं टफ क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। सीटी आप लोगों ने पास कर ली, तो मैं कहता हूं जिसने इस बार सीटी के अंदर आपके 60% कर दिया है ना, पहले 40% था लेकिन अब सीटी के अंदर आपके 60% का आंकड़ा बिठा दिया है, तो मतलब पढ़ाई आपको ढंग से करनी है। अब मैं बेसिकली बात करूं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपको मैथ देखने को मिली, पार्ट रीजनिंग देखने को मिली, कंप्यूटर देखने को मिली, पार्ट बी के अंदर आपको इंडिया जीके के प्रश्न देखने को मिले, कुछ आपको करंट के प्रश्न देखने को मिले, और पार्ट सी के अंदर आपको राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को मिले, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास देखने को मिला। राजस्थान इतिहास के साथ साथ आपको यहाँ कला और संस्कृति देखने को मिली, और कला संस्कृति के साथ साथ आपको यहाँ राजस्थान का भूगोल देखने को मिला। सिंपल सी बात है। और राजस्थान जीके का तो जो 2 नवंबर को वीडियो की एग्जाम होने वाली, उसमें भी कम से कम 80 नंबर का आंकड़ा है, तो राजस्थान जीके तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पहले हम ये कहते थे कि अब मैथ और रीजनिंग मजबूत करो, क्योंकि जिस विद्यार्थी की मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है वो विद्यार्थी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हमको भी अपनी वादा चेंज करना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि अब जिसकी राजस्थान जीके अच्छी नहीं है वो सिलेक्शन की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर राजस्थान की वैकेंसी के अंदर अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप मेरी याद रखना। और बाकी तो मैंने कुछ बाकी बातें तो क्या ही करेंगे, है ना। राजस्थान जीके आपको पढ़नी है, इंडिया जीके आपको पढ़नी है, मैथ आपको पढ़नी है, रीजनिंग आपको पढ़नी है, कंप्यूटर आपको पढ़नी है, करंट आपको पढ़नी है, साइंस आपको पढ़नी है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने से कभी भी ना तो कोई कांस्टेबल बन सकता, ना कोई ग्राम सेवक बन सकता, ना कोई पटवारी बन सकता, ना कोई सीटी पास कर सकता, ना कोई थानेदार बन सकता, ना कोई एसडीएम बन सकता। सब्जेक्ट हमको जो सिलेबस दे रखा है उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक ही बोलूंगा कि 2000 पदों के ऊपर आपको यहाँ भर्ती देखने को मिली, ठीक है ना। और कुछ बातें हम लोग बाद में करेंगे, बाकी चर्चा आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पढ़ने के लिए बेसिक कितने घंटे कंप्लीट हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि यार 24 घंटे आपके पास में होते हैं, उन 24 घंटों में से आप अगर डेली 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और ये 8 घंटे मैं नहीं कह रहा कि आप 7 के 7 दिन पढ़ो, 8 घंटे आप 7 में से 5 दिन भी पढ़ लेते हैं, 2 दिन आप मौज मस्ती कर लेते हैं, उनमें से 1 दिन आप रिवीजन कर लेते हैं, तो भी आपकी पार पड़ जाएगी। पर कम से कम 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ेंगे, 1 साल तक कंटिन्यू अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे भाई साहब, 1 साल तक 8 घंटे 24 घंटों में से 1 हफ्ते में से 5 दिन पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमको मानना पड़ेगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन अब हो सकता है, हम उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी बातें तो हम लोग और करते रहेंगे, और कोई अगर नया अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको लगता है सर मेरी ये समस्या है, मुझे इस बात का समाधान चाहिए, तो आप इस बात को कमेंट करके बता सकते हो। और तो पढ़ाई करनी है, और मास्टर तो और कुछ क्या ही बता सकता है। सिलेक्शन के अंदर कोचिंग से ज्यादा आपका योगदान होता है, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा काम आती है। 100 में से 80% सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि हम आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। हम तो बस अंगुली पकड़ के सीढ़ी तक पहुंचा देंगे, सीढ़ी से छत पे तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, मिलते हैं बाद में।